प्रणय उपाध्याय का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, मैं ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो जो चीन की सरकार है वो भारत सरकार के साथ बातचीत करती है, जब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप आगे बढ़कर मिलते हैं, लेकिन पीछे से चीन की सेना जो है वो इस तरीके से पीठ में खंजर घोंपती है। क्या मंशा है और कैसे इसको समझा जाए, कैसे इसको देखा जाए प्रणय? देखिए, बीते कई समय से ये चीज देखने को मिल रही है शोभना कि चीन की सेना जो है वो बॉर्डर के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसके ऊपर एक असर्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। एक दादागिरी का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ से भारत ये स्पष्ट कर चुका है, अगर आप बीते 7-8 साल 10 साल का पूरा कालखंड देखें तो भारत की सेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी तरीके से कंसीड नहीं करेगी और चीन अगर गुस्ताखी करता है तो उसको उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गलवान की घाटी में भी जो हुआ उसमें भी ये साफ नजर आता है और हाल की जो घटना है उसमें भी ये चीज नजर आती है कि भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जरूर की गई इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर, जिसका जिक्र कर्नल दानवीर भी कर रहे थे, कि मामला हाथ से बाहर ना जाए, एस्केलेट ना हो, इसका भी माकूल ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन चीन का जहां तक सवाल है, चीन की सेना और चीन का राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग नहीं है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी चीफ हैं, तो इसलिए वहां पर इस तरीके का कोई सेग्रीगेशन नहीं किया जा सकता। और किसी भी देश की सेना अगर करती है तो सरकार उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। सरकार और सेना एक ही चीज होती है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि चीन अगर इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस करता, और आप देखिए किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। पत्थर का इस्तेमाल कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के इलाकों के अंदर जहां जहां क्लैशेस हुए हैं, पत्थर का इस्तेमाल या जो क्रूड हथियार हैं उस तरीके की चीजों का इस्तेमाल, चाहे वो लठ हो या जो हथियार इस तरीके के होते हैं उनका इस्तेमाल, ये तमाम चीजें बताती कितना घिनौने तरीके से, कितने बर्बर तरीके से वो आक्रमण के जो हथियार हैं उनको अपनाने की कोशिश चीन की सेना कर रही है। ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। नीरज राजपूत का रुख करना भी इस समय बेहद जरूरी है। नीरज राजपूत, आप जानते ही हैं कि इस तरीके की झड़प जो है वो दो देशों के संबंधों को कहां से कहां पहुंचा देती है। चीन के साथ हमेशा से विवाद रहा है भारत का बॉर्डर को लेकर। अब इस तरीके की झड़प होना तब जब सैन्य स्तर पर बातचीत का दौर लगातार जारी है। डोकलाम का जो विवाद हुआ था उसके बाद से ये पूरा बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसी घटना हो रही है, इसको अगर सेना के अधिकारियों की नजर से आप समझ रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हैं तो क्या कहना है उनका, और इस समय का स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है? नीरज से मेरा संपर्क टूट गया है। प्रणय, मैं इसी सवाल का छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, हो सकता है आप सेना के अधिकारियों के संपर्क में हो। ये इस तरीके की जो घटना हो रही है, आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच पहले से तनाव और अब इस तरीके की झड़प, मतलब एकदम जिसे कहें कि करेला और वो भी नीम चढ़ा। निश्चित रूप से मामला जरूर गंभीर है शोभना। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि इस समय बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के करीब 30 से ज्यादा सैनिक घायल हैं और ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए चिंता का सबब है। हालांकि कोई भी घायल बहुत गंभीर स्थिति में नहीं है, उनका इलाज जो प्राथमिक इलाज था वो जरूर दे दिया गया। लेकिन भारतीय सेना के 30 सैनिकों का घायल होना ही अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। और चीन के भी तरफ भी जो जवाबी कार्रवाई की गई उसके अंदर चीन के भी बहुत सैनिक। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।